प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। एक दिन ये होगा कि इस तरीके से ऐसे दंश झिलाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ब्राह्मण एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ऐसे तो सरकार योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बताते हैं, उनके बच्चों को लेके बता रहे हैं, उनके बच्चों को ये दे रहे हैं, उनके बच्चों को वो गिफ्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जो हम खुद अपने पैसे से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा नहीं सकते। हमारे पैसों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, हमारी जमीनें दूसरों ने कब्जा कर रखी हुई हैं। अब ये तो भगवान ही जाने कैसे राहत मिलेगी, या तो हमको जान देनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि एक ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के नाते मुझे अपने आप को ख़त्म करना होगा, अपने और अपने बच्चों को। परेशान है तो सबको मदद करनी चाहिए, पर हमारे यहाँ का राजा तो हिटलर हो चुका है, हिटलर सा ही हो गई है। हमारे साथ विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जी हमारे साथ हैं और कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार पर और प्रशासन पर कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ है, उनसे हम बात करते हैं। क्या मामला है? भैया मामला तो ये है कि हम लोगों को जीने ही नहीं दिया जा रहा है, कि हम लोगों को परेशान किया जाता। हमारे जीविकोपार्जन की जो हमारी खेती है, ज़मीनें हैं, वो सब हमारी पूरी कब्जा की जा रही हैं और हमको परेशान किया जा रहा है। गुंडे भेजे जाते हैं हम लोगों को, झूठे हम पे मुकदमे लगवा दिए गए हैं सिम के, जबकि सिम का चार्जशीट में लिखा हुआ है कि भाई और भतीजे से बात करती है। तो भाई और भतीजे से बात करना यदि अपराध है तो फिर मैंने अपराध किया ही, अपराध बोध है मुझे। तो क्यों परेशान क्यों किया जा रहा है आपको? क्यों, आपसे तो कोई मतलब नहीं, क्यों परेशान किया जा रहा है? ब्राह्मण होने का मेरे को ये दंश झेलना पड़ रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, यदि मैं अदर कास्ट की होती तो हो सकता है मेरे साथ ये सब ना होता। एक दिन ये होगा कि इस तरीके से ऐसे दंश झिलाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ब्राह्मण एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएंगे। किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? हम लोग के साथ माइंड गेम हो रहा है, हमारे घर गुंडे भेजे जाते हैं, हमारी ज़मीनें कब्जा हो रही। आप बताइए, एक सिंगल पेरेंट्स होने के नाते आप मेरे को बताइए, मैं एक औरत होकर कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कि जिससे मेरा कुछ जीविकोपार्जन हो, कुछ उनके बीमा वगैरह हैं वो हमको मिले, हम अपने बच्चों की पढ़ाई करें। पहले बताइए, ऐसे तो सरकार योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बताते हैं, उनके बच्चों को लेके बता रहे हैं, उनके बच्चों को ये दे रहे हैं, उनके बच्चों को वो गिफ्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जो हम खुद अपने पैसे से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा नहीं सकते। हमारे पैसों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, हमारी जमीनें दूसरों ने कब्जा कर रखी हुई हैं, हम कमा नहीं सकते। हमारी खेती में गल्ले हो रहे हैं, पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे, क्योंकि भाई वो हाइट का मामला है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार का मामला है, तो हमारे कोई गल्ले नहीं खरीद रहा है, घर में पड़े सड़ रहे हैं। जाइए हमारे बिक्रू वाले घर पे जाके देखिए, कितना 125 कुंटल हमारी धान पड़ी हुई है, सड़ रही है, ऐसे सड़ जाएगी, बेच ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है मीडिया से आने पहले? शिकायत कोई सुनता ही नहीं है मेरी। भैया मैं किसके पास जाऊं? मैंने बहुत जगह गई, मैंने आईजी के पास भी दी, मैंने एसएसपी को भी दी, मैंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए एसएसपी, आईजी, हर जगह गई, घंटों बैठी। मैं तो रो पड़ती हूँ, सुबह से शाम तक बैठे बैठे मैं चिल्लाते हुए वहाँ से आती हूँ, पागलों की तरह भूखी प्यासी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरे पास सारे लिखित प्रमाण है, आप ले सकते हो। तो निदान क्या है इसका, कैसे आपको राहत मिलेगी? अब ये तो भगवान ही जाने कैसे राहत मिलेगी, या तो हमको जान देनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि एक ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के नाते मुझे अपने आप को ख़त्म करना होगा, अपने और अपने बच्चों को, और ऐसे ही निदान मिल सकता। मुझे तो नहीं लग रहा कि एक औरत के लिए कहीं से न्याय। मेरे सास ससुर ठंड में जो इतने बड़े घर में रहते थे, आज वो एक छोटे से कमरे में पड़े हुए हैं, दोनों बुजुर्ग। मेरी देवरानी के बच्चे हैं जो स्कूलों में, जिनको पढ़ाई के लिए भी नहीं ज़्यादा पैसा, उनको खाने की हर चीज़ की दिक्कत, हमारे बच्चों को दिक्कत है। और मेरे बड़े बेटे की मेडिकल 3 साल का होकर रुक गया। क्या ये सरकार का नहीं फर्ज था कि जो हुआ सो हुआ, हम लोग एक इंसानियत के नाते हमारे बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू करानी चाहिए थी? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं था? एक राजा का ये फर्ज होता कि आपकी प्रजा परेशान है तो सबको मदद करनी चाहिए, पर हमारे यहाँ का राजा तो हिटलर हो चुका है, हिटलर सा ही हो गई है। ऋचा दुबे मतलब खत्म, बस ऋचा दुबे का नाम निशान मिटा देना चाहिए, ऋचा खत्म हो जानी चाहिए। ऋचा दुबे मतलब ब्राह्मण टैग लग चुका है, मतलब आपको मर जाना चाहिए, दुनिया में नहीं जिंदा रहना चाहिए हमें। जो परेशान करें उसमें कुछ आपस के, मतलब पहले से आपस के मैं नहीं जानती उनको, मैं शकल से नहीं जानती, वो सब नए हैं। मुझे ये कहा जाता है तुम बोलोगी नहीं, आवाज़ नहीं निकालोगी, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे बच्चों को डराया धमकाया जाता है। मैं बच्चों को, मेरे आस पड़ोस से आप पूछिए, मैं 4-5 महीने से घर से गायब थी, डर के मारे मुझे इतना डराया जा रहा था। इनकाउंटर को लेकर आपको सवाल खड़ी किए? पूरा इनकाउंटर पूरी तरह ये फेक इनकाउंटर है। ना मेरी किसी ने मुझसे राय ली, ना मुझसे कुछ पूछा गया, और ये तो अपने मन से, देखिए ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। उन्होंने इनकाउंटर किया, उन्होंने कह दी गाड़ी पलट गई। और वो कहा नहीं जाता है कि एक मुहावरा कहा जाता है, मैं भूल गई, बाद में बताऊंगी, वो उन्होंने वो किया है। वो उस मुहावरे के मतलब उन्हीं का ऊपर उन्हीं का नीचे था, उन्होंने अपने आप पूरा बना दिया और कह दिया बस इनकाउंटर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? इनकाउंटर मुझसे पूछा गया, वो
संसद के पोर्टल में ये कह दिया गया कि ऋचा दुबे ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। मुझसे किसी ने पूछा ही कहाँ? ऑब्जेक्शन आपने भैया लेके गए थे पूरा ऑब्जेक्शन, पर मेरी कोई सुनवाई भी नहीं। डेविड पे हमने ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन हमको दोबारा बुलाया ही नहीं गया हमारा पक्ष जानने के लिए। प्री जुडिस न्यायिक जांच आयोग के जो मेंबर थे, गुप्ता जी जो पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने पहले एक डिबेट में, मेंबर बनने से पहले एक डिबेट में कहा कि पुलिस वालों की हत्या हुई उसका मैं बदला लेके रहूँगा अगर मैं होता उसकी जगह पर। तो जब जो व्यक्ति प्री जुडिस पहले से ऑलरेडी है वो न्यायिक जांच आयोग का जब मेंबर बनेगा तो कैसे जांच स्वच्छ, कैसे उसकी न्यायिक कैसी स्वच्छ जांच होगी, ये उसी पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आप सोचिए कि कोई भी आयोग जिसमें 3 या 3 से अधिक लोग मेंबर होते थे, उसमें एक न एक, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक न एक हमेशा ब्राह्मण रहा है। लेकिन इस जांच आयोग में एक भी ब्राह्मण नहीं रखा गया। हो सकता है कि उसकी जातीय अस्मिता जग जाए और वो न्याय की बात कह दे तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए। अभी कहाँ उम्मीद बची है आपको? सिर्फ न्यायपालिका से उम्मीद बची है, और हाथ जोड़ के न्यायपालिका से भी कहती हूँ, अपनी जनता से भी कहती हूँ कि मेरा इंसाफ करो। मेरी जनता मेरे साथ है, मुझे पूर्णतः विश्वास है, मेरी न्यायपालिका मेरे साथ है। एक लास्ट सवाल, खुशी दुबे को लेकर के क्या? वो खुशी दुबे जो इसमें 4 औरतें फंसी हैं वो निर्दोष हैं। वो हमेशा मैं कहूँगी, मैंने शुरू में भी कहा है और आज भी कहूँगी और निर्भीक होकर ये बात कहूँगी कि वो औरतें निर्दोष हैं। वो भी ब्राह्मण होने का कहीं ना कहीं दंश झेल रही हैं, जैसे मैं झेल रही हूँ। चुनाव लड़ने की बात चल रही है, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? हाँ, वो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं सहयोग करेंगे, जरूर करेंगे। समाजवादी पार्टी से पहले भी सदस्य आप रही हैं भी, तो क्या अभी कुछ है इस मामले बातचीत चल रही कहीं? देखिए, अभी तो मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए ही परेशान हूँ, अभी मैं चुनाव कहाँ से लड़ूँ। तो ऋचा दुबे का साफ कहना है कि उनको परेशान किया जा रहा है। कौन लोग हैं परेशान कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।